बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। कबाब तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन बची हुई रोटी के साथ कबाब बनाने का एक ऐसा अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि ये रेसिपी देखने के बाद आप अपनी बची हुई जो रोटी है ना वो कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जो बच्चे रोटी नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना 2 रोटियाँ सुबह की बच गई थी। इनको जो है ना इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और उसके बाद जो है ना इसको ब्लेंडर जग में डालना है और इनको ना हमने ब्लेंड कर लेना है और इनका जो है ना इस तरह से चूरा बना लेना है। ठीक है, बहुत इजीली जो है ना ये बिल्कुल बारीक सा इन रोटियों का चूरा बन जाएगा। तो इसको हम रखेंगे एक साइड पे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद कद्दूकश की हुई बड़े साइज़ की गाजर। और इस गाजर को जो है ना हमने थोड़ी देर के लिए सोते कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, जस्ट सोते करना है। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने डालनी है शिमला मिर्च और प्याज। इन दोनों की कटिंग जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक और क्यूब कटिंग करनी है। ठीक है, कटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। उसके बाद इसको भी आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेना है, मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से जो है ना ये फ्राई हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही नमक डालना है। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा इसके अंदर आपने चिकन पाउडर डालना है, जिसके फ्लेवर से जो है ना बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि ये रोटी के कबाब हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेना है और इनको एक साइड पे कर लेना है कढ़ाई के अंदर ही। अब इसी कढ़ाई में जो है ना एक साइड पे डालेंगे हम 1 टेबलस्पून मैदा और थोड़ा सा जो है ना कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाल के इस मैदे को हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि मैदे का कच्चापन जो है ना ये ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 मिनट भून लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप जो है ना इसके अंदर दूध का डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्सिंग जो है ना वो जल्दी जल्दी से करनी है ताकि मैदे की जो गुठलियाँ हैं ना वो ना बन जाएं। उसके बाद तमाम वेजिटेबल को इस मैदे की स्लरी के अंदर मिक्स कर देना है और साथ ही इसके अंदर डालना है 1 अदद बड़े साइज़ का आलू जो है ना इसको मैंने बॉयल कर लिया था और मैश कर लिया था। और साथ ही इसके अंदर हमने डाल देना है रोटियों का चूरा। अब इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग इतनी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि तमाम बैटर जो है ना वो इक्वल हो जाए, तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है इनको ठंडा कर लेना है और उसके बाद जो है ना अपनी पसंद के हिसाब से ना कबाबों को शेप दे लेनी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपको पसंद है उसी हिसाब से आपने कबाब जो है ना इनकी शेप बना लेनी है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कबाबों को शेप दे ली है। इस तरह से पहले सारे कबाब जो है ना आपने तैयार करके बना के रख लेने हैं। उसके बाद एक अंडा लेना है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है, उसको अच्छे से बीट कर लेना है और एक एक कबाब को इसके अंदर डिप करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन कबाबों को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का यूज़ नहीं करना, बिल्कुल थोड़े से ऑयल या घी में इनको फ्राई करना है। ठीक है, तो जब एक तरफ से गोल्डन कलर हो जाए इसकी साइड चेंज कर लेनी है। दोनों तरफ से जब एक जैसा कलर आ जाए ना उसके बाद इनको आपने निकाल लेना है और केचप या दही वाली चटनी के साथ दोपहर के टाइम आप बना के खाएं। आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं। इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर जो है ना बहुत ही शानदार बनता है। और जो लोग रोटी नहीं खाते हैं स्पेशली बच्चे, उनको बना के दें, वो बार बार फरमाइश करके आपसे ये कबाब बनवाएंगे। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ऐसी ही आने वाली मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।